अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। माय नेम इज सैयद बरहान अहमद और आज की वीडियो का पर्पस है टू डिस्कस अबाउट स्टूडेंट वीज़ा विच इज़ कॉल्ड चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा एंड इट इज़ फॉर दोज चिल्ड्रन फॉर दोज पीपल हु आर अंडर 18। तो नॉर्मली जब अगर आप 18 साल से ज़्यादा की एज रखते हैं तो आपके लिए जो है नॉर्मल टीयर 4 स्टूडेंट वीज़ा जो है वो रिक्वायर्ड होता है, उसके ज़रिए से आपको अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आप अंडर 18 हैं और आपको अपने लीगल गार्जियन की कॉन्सेंट की ज़रूरत है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो आपको जो है स्टडी करने के लिए यूके में चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। ये एक नॉर्मल स्टूडेंट वीज़ा की तरह ही होता है, बट इसमें कुछ मुख्तलिफ वेरिएशंस और रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो इसे नॉर्मल टीयर 4 स्टूडेंट वीज़ा से डिफरेंट बनाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो कॉमनली देर आर थ्री थिंग्स विच आर मैंडेटरी व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा। नंबर वन, यू नीड टू हैव a legal travel document such as your passport। ये आपके पास होना ज़रूरी है, आपका ऑथेंटिक पासपोर्ट होना, रियल पासपोर्ट होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपके पास आपका कैश लेटर होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़ का जो लेटर आपको मिलता है ये आपके पास होना ज़रूरी है। तो जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो यकीनन आप एडमिशन इससे पहले ही अप्लाई कर चुके होंगे अपने इंस्टीट्यूट से, जो भी आपके एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, तो आपके पास वहाँ से कैश जो है वो होना ज़रूरी है। थर्ड थिंग विच इज़ डिफरेंट वो ये है कि आपके पास एक रिटन कॉन्सेंट फॉर्म होना चाहिए जो कि आपके पेरेंट्स या आपके लीगल गार्जियन जो है साइन करेंगे, जिसमें वो आपको अलाउ करते हैं कि आप यूके के अंदर स्टडी कर सकते हैं। ये तीन वो चीज़ें हैं जो कि मैंडेटरी हैं while applying for a child student visa in UK। There are certain other requirements which can vary depending upon your circumstances, और उनका हम जिक्र करते हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि आपके पास you should have a proof that you have enough money to support yourself and pay for your fees। यानी आपके पास इतने पैसे होना ज़रूरी है, इसका प्रूफ होना ज़रूरी है कि आपके पास इतना अमाउंट फंड मौजूद हैं कि जो आप यूके के अंदर जाके अपनी पढ़ाई को अफोर्ड कर सकें और अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात यानी अपने जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें पूरा कर सकें। आमतौर पे ये 9 मंथ की एक्सपेंसेस आपके पास होना ज़रूरी होते हैं वाइल यू आर अप्लाइंग फॉर वीज़ा, बट दिस कैन वेरी पर्सन टू पर्सन। तो यूजुअली इट इज़ कि जो है आप एक साल भर का जो आपका खर्चा है वो आपके पास होना चाहिए और ये फंड्स के अंदर आपके मौजूद होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास अपनी फ़ीस पे करने की जो अफोर्डेबिलिटी है वो भी शो हो रही है। सेकेंडली, आपका जो लीगल गार्जियन है यानी जो आपके पेरेंट्स हैं या कोई और, तो इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। आमतौर पे जो चाइल्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर आपकी जो गार्जियन है वो आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो उसके अलावा आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट शो करना ज़रूरी होगा, जिससे आपके यानी कि स्टूडेंट के, चाइल्ड स्टूडेंट के और उस शख्स के दरमियान जो रिलेशन है वो लीगली प्रूफ हो सके। Thirdly, you need to have all the evidence of the qualification। यानी जब आप अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली जब आपको एडमिशन मिलता है ये उस वक्त चाहिए होता है कि आपके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों जिनकी बेस पर आपने अपने एजुकेशनल प्रोवाइडर से एडमिशन हासिल किया है, अपना कैश हासिल किया है। तो आपकी प्रीवियस एजुकेशन के तमाम डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है आपके पास मौजूद होना। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके पास आपका टीबी का टेस्ट होना भी ज़रूरी है। ये आमतौर पे स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी अप्लाई होता है, तो दिस इज सेम फॉर द चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा एज वेल कि आपके पास अपना ट्यूबरक्लोसिस जो टेस्ट होता है उसके रिजल्ट्स मौजूद होंगे, जो कि सिर्फ डेजिग्नेटेड लैब्स होती हैं वहाँ से ही आप करवा सकते हैं। फाइनली आपके पास जो है रिटन कॉन्सेंट होनी चाहिए अपनी एप्लीकेशन की। जो फाइनेंशियल प्रोवाइडर है आपका उसके पास से आपके रिटन एप्लीकेशन कॉन्सेंट जो होनी चाहिए वो ज़रूरी है, इसकी बेस पर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगली चीज़ ये कि अब आपने कब अप्लाई करना चाहिए। सो यूजुअली इफ़ यू आर अप्लाइंग आउटसाइड द यूके, सो यू कैन अप्लाई 6 मंथ्स बिफोर योर कोर्स डेट स्टार्ट्स, योर कोर्स द स्टार्टिंग डेट ऑफ योर कोर्स। तो आप 6 महीना पहले अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि हाउ यू कैन अप्लाई इफ यूर आउट, इट डिपेंड्स अपॉन योर कंट्री। तो यूजुअली वी कैन one thing is clear that you need to fulfill the online application
But however, depending upon the country you are in, and especially for Pakistan, we need to visit the visa application center, which can be found while you are applying for your visa online. तो वहाँ visa application centers की list आपके nearest आ जाएगी, तो वहाँ पे जाके आपको अपने फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ जो है वो खिंचवानी पड़ती है, तो ये वेरिफिकेशन आपकी वहाँ जाकर होती है। और देयर आर सम सर्टेन कंट्रीज जहाँ पर जो है आप एक ऐप के ज़रिए से, जो आईडी चेक ऐप होती है, उसके ज़रिए से भी अपने फिंगरप्रिंट्स और अपनी पिक्चर को स्कैन करा सकते हैं। बट इन पाकिस्तान most probably you need to go to the visa application center and get your fingerprints and picture taken. और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस इट यूजुअली टेक्स 3 weeks, तो आप 3 weeks के अंदर यानी मैक्सिमम अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो विद इन अ मंथ, बट ऑफिशियली विद इन 3 weeks आप अपना डिसीजन जो है वो अक्वायर कर लेते हैं कि वेदर यू आर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो इस तमाम प्रोसेस के बाद यू नीड टू वेट फॉर ऑलमोस्ट 3 weeks टू गेट योर वीज़ा अप्रूवल और अनफॉर्चुनेटली द रिजेक्शन। Now there is an option of extension of your visa. So if your visa is going to be finished और your आपकी डेट एक्सपायरेशन की तरफ आ गई है, तो आप अपने चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपका यूके में मौजूद होना ज़रूरी है, आपके पास जो है एक चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा जो है वो मौजूद होना ज़रूरी है। वो तमाम रिक्वायरमेंट जो आपने से चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा के लिए चाहिए होती हैं वो पूरी होना ज़रूरी है। तो आप अपने इस चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा को एक्सटेंड करा सकते हैं, और इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप फर्दर स्टडीज़ के लिए इसे कंटिन्यू करा सकते हैं। तो अगर इसमें बस एक चीज़ जो है वो वर्थ नोटिसिंग है कि अगर आप का जो चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा है वो 12 महीने से कम है और अब आप उसे एक्सटेंड करा रहे हैं, तो आपको जो है फाइनेंशियल प्रूफ शो करना ज़रूरी है। हाउएवर इफ़ यू हैव स्पेंट 12 months or more than 12 months on your child student visa, so now you are not required to show any financial proof for further extension of your visa. और इसके अलावा ये कि अगर आप वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अर्लीस्ट आप 3 महीना पहले अपने कोर्स स्टार्टिंग डेट से, जो कि फर्दर एक्सटेंशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपका जो न्यू कोर्स है वो उसको 3 महीने पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिस डेट में आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा हो उसके 28 दिन के तक आपके जो है वो नेक्स्ट कोर्स की स्टार्टिंग डेट होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वीज़ा 1 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है, तो यू नीड टू अप्लाई फॉर द एक्सटेंशन बिफोर 1 दिसंबर, और आपका जो नेक्स्ट कोर्स है वो स्टार्ट होना चाहिए विद इन 28 सितंबर, यानी सॉरी बाय द 29 दिसंबर। सो योर न्यू कोर्स मस्ट बिगिन बाय द 29 दिसंबर इफ you are applying for the extension of your child student visa. अगर आप वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 475 पाउंड जो है पे करने पड़ेंगे टू एक्सटेंड द वीज़ा। उसके अलावा हेल्थ केयर सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी www.gov.uk की वेबसाइट के ऊपर। और उसके अलावा आपको 19.20 पाउंड्स भी पे करने पड़ सकते हैं टू हैव योर बायोमेट्रिक कंफर्मेशन। So guys, these were some information regarding your child student visa. So if you are a child under 18 years old, और या आपका कोई रिलेटिव सिबलिंग्स जो है या कोई बच्चा जो है वो 18 साल से कम है और वो यूके के अंदर पढ़ाई के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, so go for it. You are eligible to apply for a study visa which is called child student visa. तो इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं और जो कि मैंने आपको बताई। और इसके अलावा चंद और अहम बातें जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ अपनी वीडियो के अख्ताम पे, कि एज अ चाइल्ड इफ़ यू आर 16 और 17 ईयर ओल्ड, तो आप इसमें वर्क भी कर सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज़, बट उसके लिए आपको 10 आवर्स अ वीक जो है वो परमिशन होती है इन योर कोर्स ड्यूरेशन। और अगर आप वेकेशन पे हैं तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को जो है वो साथ बुला सकते हैं, योर पेरेंट्स कैन अकम्पनी यू। और इसके लिए ये है कि उनको जो है वो पेरेंट्स फॉर चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। और हाउएवर यू कैन नॉट टेक एनी डिपेंडेंट ऑन योर वीज़ा इफ़ यू आर अंडर 18।
So these were some basic information relating to your child student visa. However, if you have any further query, any further questions, so you can ask us in the comment section. And if you like this video, if you found this video informative, do like it, do subscribe our channel, and wait for other informative videos regarding your study abroad program. So this is Sayyid Burhan Ahmed, and I hope to see you again soon. Inshallah. Assalamu alaikum.